वो देश की राजधानी दिल्ली में 12 अक्टूबर 2023 की सुबह थी। प्राची ने अपनी मां को बाय किया। मां की आंख अभी ठीक से खुली भी नहीं थी, फिर भी उसने कहा, मां मैं घर से निकल रही हूं। उस वक्त सुबह के करीब 6 बज रहे थे। मां भी सोती रही और प्राची घर से निकल गई। लेकिन उसी सुबह करीब 6:20 पर किसी ने पुलिस को खबर दी कि एक लड़की चेहरे से लेकर जिस्म तक खून से नहाई हुई है और दिल्ली के लाडोसराय इलाके में पड़ी हुई तड़प रही है और वो लोगों से जल्द अस्पताल ले चलने की गुहार लगा रही है। घर से निकलते ही आखिर प्राची के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इन हालात में पहुंच गई। दरअसल 23 साल की प्राची पर 13 बार, जी हां 13 बार चाकू से ताबड़तोड़ वार किया गया। निकली तो वो ऑफिस जाने के लिए थी, लेकिन पहुंच गई अस्पताल के आईसीयू। नमस्कार, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं क्राइम कथा। एक एमएनसी में रिक्रूटर के तौर पर काम करने वाली प्राची मलिक गुरुवार 12 अक्टूबर की सुबह लाडोसराय कैंपाकोला फैक्ट्री के पास के अपने घर से दिल्ली के विश्वास नगर में एक इंटरव्यू वर्कशॉप के लिए निकली थी। लेकिन उसके इंतजार में पहले से खड़े गौरव पाल ने उसे चाकुओं से गोद डाला। बताया जाता है कि घटना के एक दिन पहले बुधवार को गौरव पाल ने सुबह करीब 8 बजे प्राची से बात की थी। प्राची ने उसे बताया था कि वो ऑफिस जा चुकी है। उसने उस लड़के को यह भी बताया था कि वो सुबह 6, साढ़े 6 तक घर से निकल जाती है। इसके बाद उसने गौरव का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। क्यों कर दिया वो भी आपको बताते हैं। गौरव ने प्राची से 10-12 दिन पहले भी मुलाकात की थी, लेकिन प्राची उससे बातचीत में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। लेकिन घटना वाले दिन यानी जुमेरात मतलब गुरुवार 12 अक्टूबर को गाजियाबाद में रहने वाला गौरव अल सुबह ही प्राची के घर लाडोसराय इलाके में पहुंच गया और आकर खड़ा हो गया। लड़की की मां शकुंतला मलिक के मुताबिक जब उनकी बेटी घर से सुबह वर्कशॉप के लिए निकली तो वो सो रही थी। पुलिस का भी कहना है कि आरोपी गौरव पाल ने प्राची से बात करने की कोशिश की और उसे काम पर छोड़ने की पेशकश की, लेकिन प्राची ने उससे बात करने से साफ इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि इसके बाद दोनों में जोरदार बहस हुई और गुस्से में प्राची ने गौरव को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद तमतमाए लड़के ने उसके हाथ से फोन छीन लिया तो प्राची चिल्लाने लगी। फिर वो कैब में जाकर बैठ गई जिसे उसने खुद बुलाया था। प्राची के इस रवैये से गौरव गुस्से से पागल हो गया। गौरव उसके पीछे कैब तक गया और जेब से चाकू निकालकर उस पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। गौरव नाम के उस लड़के ने सिर, आंख, पेट, पीठ समेत पूरे जिस्म पर प्राची के तब तक चाकू से बेतहाशा वार किए जब तक कि वो बेसुध होकर सड़क पर नहीं गिर गई। इस दौरान खून के फव्वारों से सड़क लाल हो गई थी। गौरव पाल नाम का ये लड़का गाजियाबाद से अपनी जेब में चाकू लेकर चला था। वो कुछ ऐसा ही करना चाहता था। प्राची की चीखें सुनकर लोग दौड़े। इस बीच जाबाज कैब ड्राइवर ने गौरव पाल को पकड़ लिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्राची और गौरव एक दूसरे को जानते थे? आखिर प्राची को गौरव का नंबर ब्लॉक करने की नौबत क्यों आई थी? जी हां, पुलिस के मुताबिक घटना के 1 माह पहले भी 10 सितंबर को प्राची मलिक ने पुलिस पीसीआर पर कॉल करके कहा था कि गौरव पाल उसे परेशान कर रहा है। ऐसे में जब दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया गया कि दोनों में पैसों के लेन देन को लेकर कुछ झगड़ा था। कुछ ऐसी ही तस्दीक घायल लड़की के मामा भी करते हैं। उनका कहना है कि गौरव पाल करीब 2 साल से उनकी भांजी के पीछे लगा हुआ था। वो जहां जाती थी वो पीछे पीछे पहुंच जाता था और शादी के लिए दबाव डालता था। परिवार वाले तो ये भी कह रहे हैं कि हमने पिछले महीने यानी सितंबर में साकेत पुलिस थाने में ऑनलाइन केस दर्ज कराया था। उन्हें अंदेशा था कि गौरव पाल प्राची के साथ कुछ बुरा कर सकता है, लेकिन पुलिस को ऐसी किसी भी शिकायत की जानकारी नहीं है। क्या ये लापरवाही का भी मसला है? क्योंकि लड़की के घर वाले तो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। मैंने तुम्हारी लड़की को जान से मार दिया है और मैं अब जेल जा रहा हूँ। अब मैं
हाँ, पुलिस वालों ने इसको पकड़ लिया, मुद्दे वारदात से पकड़ लिया लड़के को वहीं पे इन द क्या कहेंगे किस तरीके से लड़की के ने कंप्लेन किया था? सर मैं ये कहूँगा सर, पुलिस वालों ने मतलब कोई कार्रवाई नहीं करी कि सोचा हो कि नहीं वैसी हैं, आ गए होंगे, मतलब रेंट पे रहते हैं, किराए के घर पे रहते हैं, इनकी कौन सुनेगा, इनके तो कोई है नहीं। और मेरी दीदी और लड़की खुद गई थी जो कि थाने में, और पुलिस वाला भी आज वहीं पे था। उस पुलिस वाले को बोला सर हम आपके पास में आए थे कंप्लेंट लिखाने, आप ही ने हमारी एफआईआर दर्ज करी थी, तो वो चुप हो गया एकदम पुलिस वाला। तो क्या ये एक सन की आशिक की करतूत है जो थप्पड़ लगते ही हैवान बन गया और प्राची को 13 बार चाकू मारकर मौत के करीब ला दिया? लड़की की मां जो अकेले अपने 5 बच्चों को पाल रही है, कहती हैं कि दिल्ली औरतों के लिए अब भी महफूज नहीं है। अगर प्राची के साथ ये सब 2 सालों से चल रहा था तो ये बेहद गंभीर बात भी है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और पुलिस को मैंने कार्रवाई करने के लिए 2-3 बार ऑनलाइन भी कंप्लेंट करी थी और थाने जाके भी कंप्लेंट लिखवाई थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। अच्छा, आज कितनी बार चाकू से वार किया गया है? उसके सिर में कम से कम 6-7 बार वार किया गया है और मेरी बेटी पूरी खून में लथपथ है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ मिला जाए और किसी महिला के साथ और किसी लेडीज के साथ ये सब कुछ ना होए। खबर तो यह भी है कि आरोपी गौरव पाल, जिसकी उम्र 27 साल है, उसके हौसले इस कदर बढ़े हुए थे कि लड़की को बुरी तरह जख्मी करने के बाद उसने प्राची के मामा को बाकायदा फोन किया और बताया कि मैंने तुम्हारी भांजी को मार दिया है और अब खुद जेल जा रहा हूं। इस मामले में प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने पाया है कि दोनों के बीच इश्क था और लड़की पिछले कुछ दिनों से उसे नजरअंदाज कर रही थी। एक लड़का इसके पास में काफ़ी टाइम से इसका पीछा कर रहा था, 2-2.5 साल से। तो इसने हमें बताया भी, उसको वीडियो भी भेजता था, फोटो भी भेजता था। तो लड़की हमें बताती, मामा देखो ये लड़का हमें भी मुझे परेशान करता है, रास्ते में मुझे घेर लेता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, और करके मेरे को बहुत परेशान करके रखा हुआ है। तो मैंने बोला इनकी एफआईआर कर दो। तो उन्होंने, उस लड़के ने कहा कि अगर तुम मेरी नहीं होगी तो मैं किसी की होने भी नहीं दूंगा तुझे। अब पता नहीं सर क्या है क्या नहीं। और लड़की इस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसको अवॉइड करती थी लड़की, लेकिन ये जबरदस्ती इसको पीछे पड़ा रहता था। तो अगर ये मोहब्बत भी थी तो कैसी मोहब्बत जिसका अंजाम खून और जिंदगी भर के जख्म है? अगर ये एक तरफा प्यार भी है तो क्या लड़के के इरादों को भांपने में प्राची ने बहुत देरी नहीं कर दी? बहुत देरी।